प्रजापति, भूल से आपने कह दिया कि शिव को आमंत्रित करेंगे, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है जो आप कहना चाहते थे वो इसके बिल्कुल विपरीत ही है। मैंने वही कहा जो आपने सुना। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैंने क्या कहा। किंतु कुछ ही समय पूर्व ही तो आपने घोषणा की थी कि शिव को किसी भी महामंडल में उनका स्थान नहीं दिया जाएगा, और आज आप स्वयं ही। हाँ, ये सत्य है कि मैंने ही शिव को महामंडल की सभा में स्थान ना दिए जाने का आदेश दिया था। प्रजापति, शिव के साथ संधि करने से अच्छा तो हम असुरों के साथ संधि कर लें। आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे इस निर्णय का जब भी परिणाम आएगा, आपको भी उतनी ही प्रसन्नता होगी जितनी मुझे होगी। प्रजापति, मैं आज ही महादेव को निमंत्रण भिजवाता हूं। दस दिन के पश्चात महामंडल की बैठक द्वारा हम एक नए अध्याय का आरंभ करें। हाँ हाँ, बस अब आ ही गया सभागृह। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, चंद्र भी बहुत व्याकुल हो रहे होंगे यहाँ आने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चौसर से ऐसे उठ जाना, देख रही हूँ मैं व्याकुल कौन है। अरे गति बढ़ाओ, अतिथियों के प्रस्थान द्वार तक तुरंत पहुंचना है। लगता है महासभा समाप्त हो गई। महासभा अभी अभी संपन्न हुई है। आप लोगों को यह सुनकर विश्वास नहीं होगा कि प्रजापति ने क्या घोषणा की है। मैं अभी आती हूँ चंद्र को देख के। चंद्र से दूर एक क्षण भी नहीं रह सकती। आप कुछ कह रहे थे पिताजी की घोषणा के विषय में। आज एक लंबे अंतराल के बाद प्रजापति ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसे सुनकर मैं ही नहीं अपितु सभी अतिथिगण प्रसन्नता से भर गए हैं। अच्छा, कैसा निर्णय? समझ लीजिए कि इस निर्णय से समस्त ब्रह्मांड में शांति की स्थापना हो जाएगी। उन्होंने यज्ञ महामंडल के आयोजन की घोषणा की है, जिसमें प्रजापति पहली बार महादेव को भी स्थान प्रदान करेंगे। महादेव को? किंतु क्यों? क्या पिछले कुछ दिनों से सती और हमारे परिवार की पीड़ा का कारण महादेव नहीं है? और वो अभी अभी तो कुछ सामान्य हो रही है, शिव के प्रभाव से मुक्ति पा रही है, और पिताजी महादेव को ही आमंत्रित करने का निर्णय ले रहे हैं। ये तो मेरे लिए चिंता का विषय है। आप अपने पिता के इस निर्णय पर विश्वास कीजिए, और मुझे नहीं लगता कि यह कोई चिंता का विषय है। स्वामी, सती यहीं आ रही है। कृपा करके उसके समक्ष इस विषय पे चर्चा ना कीजिएगा। अरे, आप यहाँ? सभा समाप्त हो गई? मैं पिताजी से मिलकर आती हूँ। मुझे उनसे कुछ आवश्यक बातें करनी है। आज्ञा दीजिए। मुझे प्रसन्नता है कि तुम इस सभा के लिए आए, और उससे भी अधिक प्रसन्नता यह है कि तुम मेरी पुत्रियों को भी साथ लाए।
अच्छा ये बताओ, ये तुम्हें सुखी रखता है? पिताजी, इनसे अच्छा और कोई हो भी नहीं सकता। इतना सुख दिया है इन्होंने हमें। इसीलिए पिता का घर याद नहीं आता है, पिता को निमंत्रण भेजना पड़ता है। जी आपकी अनुमति हो तो हम चलें? पिताजी, इतने दिनों बाद तो ये तीनों यहाँ आए हैं, क्या हम इन्हें अभी जाने दें? अच्छा नहीं होगा कि ये वसंत उत्सव तक यहीं रुक जाए। लेकिन मुझे तो शीघ्र ही महामंडल के लिए प्रस्थान करना हो। वसंतोत्सव का आयोजन कैसे करेंगे? स्वामी, आप चिंता ना करें स्वामी, चंद्रमा है ना, आपकी अनुपस्थिति में ये सारी व्यवस्था कर लेंगे। हाँ पिताजी, हम सब मिलकर इनकी सहायता करेंगे। ठीक है, मेरी अनुपस्थिति में चंद्रमा ही वसंतोत्सव का नेतृत्व करेंगे। इसके लिए अनिवार्य है चंद्रमा का अभिषेक किया जाए। अमात्य। जय प्रजापति। सभी नगरवासियों के सामने आप इसकी घोषणा करवा दीजिए। जो आ गया प्रजापति। नंदी, ओ नंदी, आज महादेव कहाँ चले गए बिना बताए? नंदी, तुम्हें तो ज्ञात होगा, तुम तो महादेव के अति प्रिय हो। समाधि, समाधि में है महादेव। प्रत्येक वर्ष बसंत के आने और पतझड़ के जाने के संधि काल में एक दिन ऐसा होता है जब हमारे महादेव नहीं रहते। भोलेनाथ एकाकीपन और मौन में चले जाते हैं।